चलिए रोल रोल जी सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई आपको आदित्य की। थैंक यू। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है जैसा कि हम देख रहे हैं यूके जी में बढ़िया शूट किया गया। तो पहले तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका शूटिंग। सर, सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और दूसरी बात कि इतना मज़ा आया शूट करने में, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत मज़ा आया शूट करने में, बहुत मज़ा आया शूट करने में सर। इतनी ठंडी थी, हमारी टीम इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी। यशी फिल्म्स की पूरी क्रू थी। आई वुड लाइक टू थैंक यशी फिल्म्स एंड जी टीवी फर्स्ट ऑफ ऑल। वापस लीजिए, थोड़ा सा लाउड बोलिए, थोड़ा सा लाउड बोलिए। जी सर, थोड़ा माइक नीचे है ना, ऑडियो नहीं आ रहा है। ठीक। एक मिनट। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ Thank you. सर मूड चलो। अरे मूड एक्सपीरियंस के बारे में आप जी एक्सपीरियंस यहाँ सर, देखना है, यहाँ पे चलिए बोलो। चलिए एक्सपीरियंस सर, एक्सपीरियंसेस तो बहुत अच्छे रहे। तो जगह घूमने को भी बहुत मिली मेरे को, और ये मेरा पहला गाना मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक्सपीरियंस अब आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आया मेरे को। अच्छा, इंडिया में भी काफ़ी लोकेशंस हैं जहाँ पे शूट होते हैं गानों, जी लेकिन यूके ही क्यों चुना? मतलब लंदन में ही जा करके क्या है सर, यूके एक तो पहली बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है यूके जगह। और यूके में एक्चुअली मैं था उस टाइम, मेरे डैड ने बोला कि लेट्स गो टू यूके, वहाँ पे शूट कर सकते हैं हम। तो आई वेंट टू यूके। मतलब ट्रिप, गाने के साथ साथ ट्रिप भी हो गया। या काइंड ऑफ दैट। अक्षत, बिहार पटना से आपका ताल्लुकात है, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो एल्बम है कितना टर्निंग पॉइंट होगा? क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने एल्बम से ही करियर की शुरुआत की, शाहिद कपूर हो जाए या जॉन इब्राहिम हो जाए, तो क्या समझते हैं क्या आगे चल के आपका करियर टर्न आने वाला है? सर आगे चल के सर, अब मैं अपने करियर के बारे में तो अच्छा ही बोलूँगा। अब वो आप लोग के ऊपर है, कैसा आप टर्निंग पॉइंट जाए वो आप ही लोग डिसाइड करेंगे। मैं तो अपने बारे में अच्छा ही चाहूँगा। अक्षत, और अभय सिन्हा जी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इस एल्बम को, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी सफल निर्माता रहे हैं, तो उनके साथ एसोसिएशन जो है उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? अभय सिन्हा जी के बारे में मैं क्या बोलूँ। इज़ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट टिल डेट। सो बस उनके बारे में मैं इतना ही बोल सकता हूँ। मुझे काफ़ी यंग है आप, स्टडीज़ करें, बताइए कैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना हुआ? क्या आपका पहला था जो प्रेरणा थी कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना है? सर उसमें सबसे बड़ा रीज़न उसके लिए मेरी माँ थी। उनको बहुत मन था कि मेरा बेटा सिंगर बने। तो मेरा भी बचपन से एम्बिशन था कि आई वांट टू बी अ प्लेबैक सिंगर। तो मेरी मम्मी सबसे बड़ा रीज़न मेरे लिए सिंगिंग में आने का कि मेरी मम्मी मेरी चाहती थी। आपने वो कैसे नरेश किया, आपने कैसे ट्रेन किया अपने आपको एज एन एक्टर, एज ए सिंगर, क्या किया बेसिकली? मेरी मदर ही मेरे को सिखाती थी म्यूज़िक। उनको गाने का बहुत शौक था, तो उनको गाना आता भी था, उन्होंने भी सीखा था। तो वो मेरे को ट्रेन करती थी, वो उन्होंने सिखाया। फिर मैंने 3 साल क्लासिकल म्यूज़िक भी सीखा आजीवासन में यहाँ पे। उसके बाद अच्छा, तो आपका रियल लाइफ में भी कोई आदत है आपकी ऐसी? क्योंकि रियल लाइफ में तो दिख रही थी जो इमोशंस थे रियल रियल लाइफ में आदत ऐसी तो अभी तक तो नहीं है सर। अभी क्या जी? अक्षत, ये भी जानना चाहूँगा कि बिहार से बहुत सारे पॉपुलर एक्टर आए हैं, मनोज वाजपेयी हो गया, या भी आप अपने पार्टी को देख रहे हैं, किसी को आदर्श मानते हैं फ्रॉम बिहार, जो कि किसे मानते हैं आदर्श अगर मानते हैं? सर मैं बिहार सबसे ज़्यादा आदर्श मानता हूँ सुशांत सिंह राजपूत। तो ही वॉज माई आइडल। रीज़न क्या है? रीज़न बताइए। रीज़न को सर, वी ऑल नो ही वॉज एन इम्पेकेबल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। तो रीज़न वही, और वो प्लस जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से भी बिलोंग करते थे। तो अक्षत, ये बताइए कि जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है फिल्म में, आपको लगता है बहुत मुश्किल होता है हमको जगह बनाना फिल्म इंडस्ट्री में? सर मैं इसके बारे में अब मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ। अब मैं क्या प्लान है आपका? विजन क्या है? किस तरह से आगे नए आगे सर मैं एक गाना और, बहुत मतलब वर्कआउट तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन एक गाना और मैं अभी रिलीज़ करूँगा। ओके, अगर ये गाना अच्छा गया तो वो भी हो कुछ जाएगा। अभी को स्टार के नाम बताइए, हिंडोला चक्रवर्ती जो है, कैसा इक्वेशन था आपका, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हिंडोला चक्रवर्ती मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, जो कि शूट के दौरान ही हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हुई। शी इज़ अ वेरी 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 प्रिटी एंड वेरी ऑनेस्ट वुमेन आई हैव मेट टिल डेट। फाइनली ये बताइए क्या प्लानिंग है करियर को लेकर? मुंबई में ही सेटल होना चाहते हैं, क्या जी। करना चाह रहे हैं आप? मैं मुंबई में ही सेटल होना चाहूँगा फिर, और एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहता हूँ सर। तो नॉट एन एक्टर? फर्स्ट आई वुड लाइक टू गो इन द सिंगिंग लाइन, देन विल सी। तो हम ऐसा माने कि बैक टू बैक म्यूजिक
जी आप मान सकते हैं सर। कि आप सिंगर भी हैं, तो अगर आप इस तरह के जॉनर आगे हमें गाते हुए और आगे देख रहे तो जैसे ये तो बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में किस तरह के गाने हम देखेंगे आपसे? सर आगे आने वाले दिनों में सर तो अब मैंने तो ऐसा एक सोचा है, एक अरिजीत सिंह टाइप्स गाने रोमांटिक स्लो सॉन्ग, तो वो आपको मिल सकते हैं सर। एक्सपीरियंस ऑफ होल्डिंग एंड प्लेइंग द गिटार। हाँ एक्सपीरियंस ऑफ होल्डिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग द गिटार इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल इन लंदन वाज इम्पेकेबल। ऑल्सो होल्डिंग अ ब्यूटीफुल गर्ल विद दैट्स वो भी बहुत अच्छा था। ऑल्दो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे तो बहुत घूर रहे थे, लेकिन दैट वाज आल्सो फन। सो अगर आप फ्यू लाइंस अगर आप गा सके तो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है आपने गिटार नहीं लाया ना, गिटार में ऐसे एक लाइन ऐसे सर अपने गाने का, हाँ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगे पर अपने गाने का। हाँ जी अपने गाने तन्हा तन्हा था ये नज़ारे ना कहीं थे, आई मिलने तू सितारे हर कहीं थे, हद में रहना था ये हद से बढ़ गया, आदतन तेरे पीछे पै गया। आपने सिंगिंग का कहीं से ट्रेनिंग लिया है क्या? जी जी मैंने ट्रेनिंग ली है, मेरी मदर मेरे को सिखाती थी और मैंने 3 साल इधर आजीवासन एकेडमी में सीखा। प्ले का आइडियल कौन था सिंगिंग में? मेरा आइडल कौन है? अब अभी तो सर मेरा आइडल एवरीवन्स फेवरेट अरिजीत सिंह, वही मेरा आइडल है। हाँ जी। थोड़ा सा लाउड। काट ले सर, काट ले हटे लुक लेफ्ट तुम मत लो हटे हाथ आ गया आपका, हां हटे काट ले अपना जरा काट ले कैमरा नीचे बोलता कैमरा नीचे उसका कैमरा बहुत जोर से जरा कैमरा नीचे करो जरा कर ले नीचे अब सोलो 1 मिनट नहीं हां चलिए सोलो हो गया सर। मैम आपका सोलो मैम सोलो है आपका। मैम यहाँ आइए मैम। अनिल जी भाई ये कुछ कर रहे रेडी हो जाए तो फिर हम या मैडम आप रेडी? चलिए चलो कैमरा नीचे खोल लीजिए क्वेश्चन किधर से जो है ना मैंने यही देखना या ये वाला है ये वाला आपने रोल चलिए मैम साइलेंस प्लीज। ये रोल सो मैडम कांग्रेचुलेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। थैंक यू सो मच। आदितन अगर आप बता सकें कि कैसा रहा एक्सपीरियंस न्यूयॉर्क में, लंदन में लंदन? या एक्सपीरियंस जैसे हम -डिग्री में शूट कर रहे थे तो इट वाज अमेजिंग। स्पेशली जब फर्स्ट डे जब मैं गाना सुनी थी मुझे सुन के लगा कि आई रियली वांट टू डू दिस सॉन्ग, मुझे इसी गाने पे आई वांट टू गेट एसोसिएटेड। फिर अक्षर ही हैज़ गॉट सच अ लवली वॉइस, सच अमेजिंग सिंगर। सो यहाँ पे जैसे हम शूट कर रहे थे, आई थिंक लंदन में हमने ऐसा कोई लोकेशन छोड़ा नहीं है। यू कैन सी द एंटायर लंदन इन दिस वीडियो एंड जैसे कल से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है एंड इट वाज लवली, ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद एवरीबडी एंड अभी ये जो टीम एफर्ट है आपको दिख ही रहा है वीडियो के अंदर। या एंड ऑल्सो या आई वुड लाइक टू थैंक जी म्यूज़िक, यशी फिल्म्स, अभय जी, संजय जी, everybody for this lovely video। आपने तो और भी म्यूजिक वीडियो किए हैं, हाँ जी। तो आप बताइए कि जब ये आप कर रहे थे तो कितना कंफर्ट जोन था आपके, क्योंकि आपने और 2-3 म्यूजिक वीडियो कर चुके हैं पंजाब में हमने देखा। हाँ एक कंफर्ट जोन इसमें था क्योंकि यशी फिल्म्स इज़ लाइक माय फैमिली, तो यहाँ पे एक जन जो भी इस वीडियो में रिलेटेड है सबके साथ एक फैमिली, एक फ्रेंड्स एंड फैमिली रिश्ता है, तो दैट्स द रीज़न ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है मेरे लिए एंड अक्षर इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन। आप मानो कि आने वाले दिन
जी ज़रूर ज़रूर. आपको भी गाने का शौक है? सो हिंडोला इज़ अ ट्यून ऑफ म्यूज़िक, एक रागा है. तो बचपन में एक्चुअली मेरी मॉम सिंगर है, तो उनसे हाँ थोड़ा बहुत गाना सीखी हूँ. चलो मैनी है मार्क फ्रॉम बंगाल इंडस्ट्री, बहुत सारी एक्ट्रेस आई है यहाँ बॉलीवुड में और कामयाब हुई. कोई ऐसा आदर्श है आपका जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? सुष्मिता सेन तो मैनी है अभी. सुष्मिता सेन, यस, वन ऑफ माई आइडल. शर्मिला टैगोर, माधुरी दीक्षित. बंगाल से तो सुष्मिता सेन एंड शर्मिला टैगोर डेफिनेटली माई आइडल. तो जैसा कि अक्षत से भी पूछा गया, तो किन किन चीज़ों की आदत है होती है कि आप देखो, एंड किन चीज़ों की आदत बनना चाहती हैं आप? आदत, एक आदत मैं बोलती हूँ, म्यूज़िक मेरी आदत है, पता है. म्यूज़िक मेरे लिए ऑक्सीजन है. आई एम अ म्यूज़िक लवर कम्प्लीटली. तो वो मेरी आदत है, म्यूज़िक मेरी आदत है. थोड़ा सा हमको अगर फ्यू लाइंस अगर आप गुनगुना सकें फ्यू लाइंस नहीं, मैं टाइटल पार्ट ही मैं गा देती हूँ. आदतन तेरे पीछे पड़ गया, आदतन तेरे पीछे पड़ गया. अक्षत अभी मेरा गलती सुधार देगा इसके बाद कि कहाँ नोट्स गलत किया है हिंडोला. थैंक यू सो मच. हाँ. शशि भाई एक ज्वाइंट अभी मत करिए, पहले अभय सर का कर लेते हैं. एक बार हमसे टकराया तो उसने गाना बहुत अच्छा गाया लगा, तो हम इस बीच में लंदन शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो बोला कि चलो ये गाना तुम्हारा लंदन में शूट कर रहे हैं. और फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा कि हम ये एल्बम शूट किए और हमारी कंपनी की फर्स्ट एल्बम है. तो ये भी जाने को एल्बम का मार्केट इतना बड़ा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ ही जो कंपनीज है वो रूल करती है हाँ. म्यूजिक इंडस्ट्री में. उसके बारे में बताइए, वो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी आपके लिए? नहीं, जैसे जी है, टी सीरीज है, तो हमने जी को दिखाया तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा. बोला कि नहीं आवाज़ बहुत अच्छा है, आप हमको दो. तो फिर हमने उनको दिया. तो क्या वजह रही इस एल्बम को प्रोड्यूस करने की? मतलब आप अभी का मार्केट सिनेरियो देख रहे हैं, क्या वजह क्या रही? मतलब एक सिंगर बहुत अच्छा था अच्छा. और लगा कि आगे इसको बहुत अच्छा स्कोप है, हमारी कंपनी के लिए बेनिफिट रहेगा, तो इसलिए हमने इसको एल्बम में कन्वर्ट किया. और अगर अच्छा हो गया तो फिल्म भी बनाएंगे, क्योंकि हमारी कंपनी ने बहुत सारी फिल्म बनाई है, तो इसलिए हम नई लोगों को खोज रहे हैं कि कुछ सिंगर्स आएँ और कुछ एक्टर्स मिले. तो उस बीच में तो म्यूजिक वीडियो का सिलसिला शुरू किया है, एक नए चेहरे को लेना. आपको कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं लगा? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो शुरू करते हैं कोई नामी चेहरा लेते हैं. हाँ, रिस्क फैक्टर इसलिए नहीं था कि हमारी फिल्म की वहाँ शूटिंग चल रही थी, तो उस बीच में हमने डिसाइड किया कि चलो हमारा कॉस्ट नहीं आएगा और उसी कॉस्ट में हम लोग शूट कर लेंगे. अभी जो लॉकडाउन में आपने देखा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ, रिकवर करने में बहुत वक्त लगने वाला है. आपके नज़रिए में क्या फ्यूचर, क्या इंडस्ट्री का, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो? भोजपुरी तो अभी आजकल के दिन में थिएटर मार्केट काफ़ी वीक है, लेकिन बट डिजिटल मार्केट बहुत स्ट्रांग हो गया है. और अभी 45 फिल्म की शूटिंग यूपी में चल रही है, तो आप कैसे बोलिएगा कि वीक है? लेकिन वो कंपटीशन हो पाएगा जो थिएटर से आपको रेवेन्यू मिलता है वो? जो पहले थिएटर से मिलता था वो आज के दिन में डिजिटल से मिल रहा है. डिजिटल बहुत बड़ा मार्केट हो गया है हर इंडस्ट्री के लिए. सर भोजपुरी में वेब सीरीज अगर बन रही है तो उसका क्या महत्व रहेगा? वेब सीरीज अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है. एक एकता कपूर ने बनाया था, उसके बाद नहीं शुरू किया. बाकी ऐप आ रहे हैं भोजपुरी के, आने वाले हैं. वो लोग मेरे से कांटेक्ट किए हैं कि कुछ कंटेंट वगैरह चाहिए, उसका बातचीत चल रहा है. अभी हम केसारी को लेकर के 3 एपिसोड का प्लान कर रहे हैं करने के लिए, तो आने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा. लेकिन हमको लगता है जैसा कि अच्छा होगा. टीवी के बाद अगर देखा जाए तो एक ओटीटी की इंडस्ट्री नई खड़ी हो रही है, हाँ. नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? OTT जो प्लेटफॉर्म है टीवी को नुकसान नहीं करेगा, वे नुकसान करेगा थिएटर को. तो थिएटर वाले लोग सही में सब कोई अपसेट है कि आने वाले समय में क्या हो रहा है. बहुत सारी फिल्में देखो कि थिएटर नहीं सीधे OTT में बिक जा रहा है. हॉट स्टार काफ़ी फिल्में खरीद रहा है. सर म्यूजिक की बात चल रही है,
अगर यूट्यूब पे देखें, हाँ। टॉप रैंकिंग देखते हैं तो पंजाबी जो सिंगर से काफ़ी टॉप पे रहते हैं। भोजपुरी में अच्छे अच्छे गायक हैं, वो टॉप पे रैंकिंग नहीं कर पा रहे। क्यों अभी खेसारी एकदम ट्रेंडिंग 3 में था। हमेशा देखो खेसारी पवन कभी ट्रेंडिंग 8 ट्रेंडिंग 9 में रहता है। आप कैसे कर रहे हैं? आज जितना व्यूअर्स भोजपुरी में है वो कहाँ किसी में है। हमारे ही कंपनी में 1-2 गाना है, एक गाना 600 मिलियन है। एक दीवाना फिल्म थी कूलर कुर्ती, वो 600 मिलियन हुआ है। अबे सर आपने हिंदी में भी कई फिल्में बनाई, संजय दत्त जी को लेकर हाँ। के, टीपी अग्रवाल जी के साथ पुलिसगिरी बनाया आपने, हाँ। कई फिल्में बनाया। हाँ। क्या ये किया जाए कि आने वाली यासी फिल्म की फिल्मों में यासी फिल्म की अच्छा अभी एक नजर आए? पिक्चर स्टार्ट हो रही है, इमरान हाशमी है और हमारे साथ निशांत पिट्टी जी हैं, तो मिल उसमें करके अच्छा आनंद जी नजर आएंगे? हैं। यासी फिल्म्स की जो हिंदी की बड़ी फिल्में बनेंगी उसमें अच्छा आनंद जी हाँ, नजर आएंगे? कोशिश करेंगे कि गाना उसमें इसका ले। सोलो करना है क्या? उसको करना है सोलो? एक जॉइंट विजुअल ज्वाइंट करा दूं? विजुअल नहीं Thank you. अरे नहीं आइए ना। सबसे पहले तो मुबारक आपको कि आप यहाँ पर आई। हमने देखा गाना आप बहुत ध्यान से देख रही थी, तो अगर आप बता सके कि कैसा लगा आपको ये गाना एंड क्या कुछ कहना चाहिए? पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अभय जी को। उनका ये बहुत स्पेशल और बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट है। आई थिंक ये उनके बेटे हैं, आदतन इज़ वेरी वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। एंड अभय जी तब से मुझे जानते हैं जब मैंने इंडस्ट्री में पैर रखा था। So basically he's seen me growing and now I'm going to see his kid grow even more bigger because he looks very cute by the way, and even the lady who's standing next to me looked fabulous in this मैंने अभी देखा just आदतन and I was like word होता है ना कभी कभी आजकल hashtag की दुनिया है, तो मैंने कहा what's आदतन, तो जब गाना सुना तब समझ में आया अच्छा आदत लग गई है इन्हें इनकी। तो बस क्यूट सॉन्ग, कभी कभी कुछ रॉनेस आई मीन लाइक पॉलिश्ड नहीं होना भी उसकी एक अलग ब्यूटी होती है, एंड दैट्स व्हाट आई फील it's more real, so you connect with it even more. So I liked whatever I've seen, and it's very cute album, very nice. रश्मि जी को किन चीज़ों की आदत है इन दिनों? अभी तो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट ये कास्ट की आदत है मुझे जो मुझे तीन हफ्ते और पहनना है, और आप लोगों की आदत है, आप लोगों से बात करने की आदत है। आई एम लाइक टाइम हुआ, एक अरसा निकल गया और आपके साथ भी एक ऐसा गहरा रिश्ता बन गया है कि अब बहुत
कंफर्टेबल फील होता है. पहले मैं बहुत डरती थी आप सबसे, बट नाउ आई नो दैट यू नो व्हेन यू आर स्टैंडिंग विथ योर ओन पीपल यू हैव द कंफर्टनेस, एंड आई फील दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग टुडे. दैट के Abhay ji is very very close family friend. He is a family, so that's how I got to know, and I've seen him when he was this much in Patna, by the way. तो मेरे लिए भी ये थोड़ी शॉकिंग वाली बात है. एंड ही sang really well. I'm really proud of him that कि जब आप बड़े होते हो और आप अपने सपनों को पूरा करते हो तो you feel really nice. I'm sure you feeling the same right now. डेफिनेटली. कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप ये अक्षता नोरा जी को, आपके अंदाज में? आई थिंक टिप पे तो मैं ये ही कहूँगी दैट प्रैक्टिस मेक्स यू इवन मोर परफेक्ट, एंड इफ़ यू वांट द परफेक्शन दैट accept all your flaws which you have, and people will tell you listen to them, start working on them, but you believe in yourself and do what you feel is right. And I think संगीत से हमारी दुनिया है. हमें किसी चीज़ को इमोट करना है, फीलिंग्स को बताना है. हम अच्छे होते हैं, खुश होते हैं, रोते हैं, दुख में होते हैं, हम संगीत से बहुत कनेक्ट करते हैं. इनफैक्ट आप कोई भी रीजनल फिल्में भी ले लो, कोई भी जो हीरो फेमस होगा he will be a folk singer, because your audience connect with music even more better till today, and it has no age group. It has nothing to do with your how are you feeling, and I think he's chosen the right path, and he's with the right guidance, so he's going to get it. And he looks so cute, by the way. टोपी पहन के मुझे ऐसा लगा that he's going to be a star in coming time, but he should just be on the right track and focused. रश्मि, आपको किस तरीके का संगीत पसंद है? म्यूजिक आपको कौन से जॉनर का पसंद है? मैं हर तरह का संगीत सुनती हूँ. बहुत गुस्सा आता है तो EDM लगा लेती हूँ. बहुत प्यार आता है तो सैड सॉन्ग लगा लेती हूँ. बहुत लॉस्ट होती हूँ तो पुराने गाने सुनना पसंद करती हूँ. और अगर मैं फ्लो में जाती हूँ तो अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई स्टार्ट माय डे एक्चुअली विथ 3 इम्पॉर्टेंट सॉन्ग है, जो हनुमान चालीसा और हाजतम केशवम और एक और भजन है, वो उससे मैं शुरू करती हूँ. फिर वहाँ से पहुँचते पहुँचते बॉलीवुड पहुँच ही जाती हूँ. मैम, आपको भोजपुरी ऑडियंस बहुत चाहती है, पसंद करती है. आपकी कोई फिल्म है जो आने वाली है भोजपुरी में? How sweet, that's a very sweet question, but I have no project coming in. Like भोजपुरी में मैंने शुरुआत ज़रूर की थी, but I think मुझे स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगती. मैं थोड़ी स्क्रिप्ट और डायरेक्टर की बावरी हूँ. अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं काम करती हूँ, एंड अगर कुछ अच्छा मिलेगा then I'll think about it. But I'm... What I want to say about Akshat's voice? Sorry? Akshat's voice. I said he's very nice singer, and एक rawness दिखती है. When things are not polished and perfect, you connect with it even more. Even the word was very fascinating for me. Adatan, right? Adatan. It was very beautiful. So yeah, I liked it. Something new to me also, and the picturization was very cute. But I'm sure with time he will become a coming star if he works like this only and he's focused. चलो, हम इन दिनों देख रहे हैं म्यूजिक वीडियो का टाइम है. म्यूजिक वीडियो जो भी आ रहे हैं लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. तो रश्मि जी को देखेंगे इन दिनों ऐसे कोई अपकमिंग म्यूजिक वीडियो ऐसे कोई आते हैं या यहाँ पर धमाका करेंगे? आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया. मैं सिर्फ अपने भाई की करते रहती हूँ, पलाश की. सो एज सच मैंने म्यूज़िक वीडियो सबके सुने हैं, देखे हैं, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं दैट आई वुड वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. माय एम्स आई थिंक बिगर एंड ड्रीम्स आर बिगर, एंड टू अचीव दैट आई एम वर्किंग ऑन इट ऑलरेडी. इस सीजन में बिग बॉस में काफ़ी जोड़ियों ने म्यूजिक एल्बम साथ में किया, एक ट्रेंड चला था. सॉरी? इस सीजन में बिग बॉस में काफ़ी जोड़ियों ने साथ में म्यूजिक एल्बम किया था. तो आप इस सीजन से किसके साथ अगर करना चाहें? अरे अनफॉर्चुनेटली सब कपल में कर रहे हैं, और मेरे से अब जो सीन हुआ उसके बाद तो मुझे नहीं लगता मैं करूँगी भी. बट वो सीजन से किसके साथ अगर मान लो अगर आप करना चाहें तो कौन होगा जिसके साथ आप म्यूजिक एल्बम करना चाहें? Like I really love Neha Kakkar, and her songs are very dreamy and they're catchy also. और जो lyrics होते हैं ना, उनके words मुझे बहुत अच्छे लगते हैं especially. So even if I have to do with someone out of Big Boss or maybe related to a music world, I would love to do with Neha. पेयरिंग में नहीं बताएंगे किसके साथ? नहीं, पर वो भी तो पैरिंग में आ गई है ना. वो सिर्फ आजकल अपने हस्बैंड के साथ ही करती है, तो यू नेवर नो. अगर इफ शी स्टार्ट्स विद अ गर्ल देन आई वुड लव टू डू इट. थैंक यू.
गाना गाते हैं एंड जब भी फ्री होती हैं तो गाने कितने गाती हैं रश्मि जी? मैं गाने मेरे लिए बेस्ट चीज़ क्या, मैं गाना तो गाती हूँ पर मेरे लिए ऑडियंस नहीं होती, प्रॉब्लम ये होता है तो मैंने सोचा कि गाना बंद ही कर दूँ मैं गाना सुनूंगी दूसरों का। कौन सा गाना? आई मोस्टली हुक्ड ऑन टू दिस सॉन्ग। फितूर मुझे बहुत पसंद है, मखना अच्छा लगता है मुझे। फिर एक गुजराती सॉन्ग है सतरंगी रे, एक और सॉन्ग है गुजराती सॉन्ग चांद ने कहो आजे, एंड देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स व्हिच आई गेट हुक्ड ऑन टू एंड ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। लाइक आई सेड मेरे मूड पे डिपेंड करता है। बहुत गुस्सा आता है तो फिर सीधा EDM लगाती हूँ, जिक 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 जिक, सो देन आई फील नाइस एंड काम। थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट के लिए इधर आइए। फोटो जरा सा यहाँ थोड़ा